दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा भेजे समन के बाद बवाल मचा हुआ है। उधर आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली विधानसभा के भीतर उनके तमाम विधायकों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में क्या हुआ, विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से क्या कहा, इसके बारे में बताने के लिए मंत्री सौरभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। मकसद क्या था इस बैठक का? क्या आपको भी ये डर और चिंता है कि गिरफ्तारी जो है कभी भी हो सकती है? क्योंकि पहले तो जवाब आपने ईडी को दे दिया, आगे क्या आपकी कानूनी रणनीति रहेगी या राजनीतिक रणनीति रहेगी? देखिए पंकज जी, आज आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा के विधायक दल की बैठक थी। मुख्यमंत्री जी हमारे विधायक दल के नेता हैं, उनके साथ मीटिंग थी और ये बात सबकी चिंता है कि अब अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी तरीके से केंद्र सरकार गिरफ्तार करेगी। कई कोशिशें की भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के अंदर, मगर चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी से दिल्ली में जीतना नामुमकिन है। 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। तो अब अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की सत्ता से हटाने का एक ही षड्यंत्र है कि आप इन्हें गिरफ्तार करिए और फिर कहिए कि साहब अब तो आप गिरफ्तार हो गए, अब तो आप नैतिकता के नाम पे इस्तीफा दे दीजिए। तो हमारे सभी विधायक साथियों ने, मुझे लगता है कि लगभग सब विधायक साथी आज बोले हैं, उन्होंने बोला कि सर मैंडेट आपको मिला है, दिल्ली की जनता ने वोट अरविंद केजरीवाल जी को दिया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि विधायक सौरभ भारद्वाज बनेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनाना है, इसलिए सौरभ भारद्वाज को विधायक बनाना है। तो उस मैंडेट का अपमान मुख्यमंत्री जी जो है गलती से भी ना कर दें। दिल्ली की जनता का ये फंडामेंटल राइट है कि उन्होंने जिसको मुख्यमंत्री चुना वो मुख्यमंत्री के तौर पे रहे, और केंद्र सरकार अगर षड्यंत्र करके आपको हटाना चाहती है तो आप बिल्कुल ना हटें, आप ही मुख्यमंत्री रहें। धरती हो, आकाश हो, पताल हो, जेल हो, जुडिशियल कस्टडी हो, पुलिस कस्टडी हो, मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। ये विधायकों ने अगर थ्योरी बता रहे हैं कि ये मांग की विधायकों ने, सवाल फिर ये उठेगा कामकाज कैसे होगा? आप क्या बार बार जेल के चक्कर काटेंगे? अगर आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी, शुरुआत में तो हालांकि पूछताछ होती है, ईडी की कस्टडी में रहेंगे, तो क्या ईडी के दफ्तर आप लोग जाएंगे फाइल लेकर, या फिर आप कह रहे हैं कि तिहाड़ जाएंगे, तो क्या तिहाड़ जाएंगे आप लोग बार बार? क्या कानूनी रूप से ये रास्ता सही होगा? क्या ऐसे पहले कोई उदाहरण है जहां पर मुख्यमंत्री जेल में हो और मंत्री और अधिकारी फाइल लेकर जा रहे हो? देखिए, मुख्यमंत्री जी के जेल जाने के उदाहरण इतिहास में नहीं है। कन्विक्शन हो गया हो, यानी कि सजा हो गई हो, तो कोई मुख्यमंत्री जेल गए हों, ऐसे उदाहरण तो मिलेंगे। मगर यहाँ पे कोई सजा नहीं हुई है, अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई पैसे का लेन देन नहीं है। इसके बावजूद ईडी और केंद्र सरकार जो है मुख्यमंत्री जी को जेल में डालने के लिए मन बना चुकी है। तो क्या हम वो जो चाहते हैं वो कर दें? कानून के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कोई ट्रायल के अंदर जेल में रखा जाए तो उसको इस्तीफा दिया जाए, देना पड़े। ऐसा कोई जो कानून जो है कानून में नहीं है और कोई संविधान में नहीं है। और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट से परमिशन लेंगे। ठीक है, क्या दिक्कत है? अगर हमारे क्या परमिशन लेंगे आप? अगर हमारे मुख्यमंत्री जेल में हैं तो फाइल जेल में जाया करेंगी, जैसे उनके ऑफिस जाती थी फाइल, वैसे फाइल जेल जाया करेंगी, वो फाइल साइन करके भेजेंगे। अगर कैबिनेट की मीटिंग बुलानी होगी तो मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे जेल में। जेल के अंदर कैबिनेट की मीटिंग होगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, जेल के अंदर से सरकार चलेगी दिल्ली की। ये आपको सुनने में जरूर अजीब लग सकता है, मगर ये कानून जो है इसको कहीं पे जो है रुकावट नहीं डालता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है दिल्ली के अंदर जो है काम करने का। तो कैबिनेट कोलीग्स जाएंगे, अफसरों की जरूरत पड़ेगी तो अफसरों की मीटिंग बुलाई जाएगी तिहाड़ के अंदर। शराब नीति के मामले में जिस पर ईडी ने समन भेजा है, जिस पर आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हो सकती है, आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के नेता लगातार बयान दे रहे हैं उनकी गिरफ्तारी का, लेकिन भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, फिर बात आ जाएगी कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, जो कि सवाल आप लोग भी अक्सर खड़े करते हैं। उस नैतिकता के प्रश्न का क्या होगा, फिर उसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, आज बात नैतिकता की नहीं है, आज बात षड्यंत्रों की है। एक केंद्र सरकार जिसकी सारी एजेंसियां हैं, और वो केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां किसी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के घर नहीं जाती हैं, किसी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के दरवाजे को नहीं खटखटाती हैं। कोई जांच भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर नहीं हो रही है। सारी जांच, सारे आरोप
सारे ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के छापे सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पार्टीज के नेताओं के यहाँ लग रही हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? ये सिरा षड्यंत्र है। अगर आप षड्यंत्र के तहत बिना किसी सबूत के लोगों को फंसाएंगे और सब इस्तीफा दे देंगे तो फिर तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बचेगी, सब लोग इस्तीफा देके जेल चले जाएंगे। यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। और इस ट्रैप में मुख्यमंत्री जी ना फंसे, ये हम सब लोगों ने निवेदन किया है। लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या कहा बैठक में? जब आपकी बातचीत हुई तो मुख्यमंत्री ने कोई जवाब दिया, विधायकों को कोई आश्वासन दिया? क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं दिल्ली के लोगों की, जिन विधायकों ने मुख्यमंत्री को चुना विधायक दल की बैठक में, उनको भी तो कोई जवाब देना होगा। मुख्यमंत्री ने क्या कहा इन विधायकों को? मुख्यमंत्री जी ने विधायकों की बात बड़े ध्यान से सुनी, सब विधायकों ने अपनी बात कही। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कल वो दिल्ली के सभी पार्षदों से मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद वो पंजाब के विधायकों से मिलेंगे और देश में अलग अलग जगह जो संगठन है उनसे बात करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। चलिए, तो अरविंद केजरीवाल फैसला लेंगे कि आखिर ईडी द्वारा गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद पर रहना है या नहीं रहना है। लेकिन विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के भीतर बैठक के दौरान उन्हें निवेदन किया है कि वो अपने पद से इस्तीफा ना दें। कोर्ट के रास्ते भी जाएगी आम आदमी पार्टी, और जो प्लान तैयार किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से वो उसमें कितने सफल होते हैं ये भी देखना होगा। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।